को। जैसे कई बार लड़के ना सांस तो एक बार आता है, जाता नहीं है। हालेलुया। सांस रुक गया तो हवा क्या है? सब प्राणियों की माता है। हवा क्या है? सब प्राणियों की माता है। जितने भी प्राणी हैं उनकी माता कौन है? हवा। हालेलुया। जैसे प्राणियों की माता हवा है, इसी तरह परमेश्वर हमारा क्या है? पिता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या है? पिता है। सबसे पहले आज सबको, जितने भी फादर है, सबको हैप्पी फादर डे। जितने भी यहाँ पर फादर आए हैं तो हम इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं। हालेलुया। तो एक पिता, जैसे स्वर्गीय पिता है, वो पिता पूरे वर्ल्ड को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है। वो धरती को भी चलाता है, आकाश को भी चलाता है। हालेलुया। एक पिता जो स्वर्ग में बैठा है, वो धरती को भी चलाता है, आकाश को भी चलाता है। उसको पिता को पता है कि मैंने पूरी दुनिया को कैसे देखना है, कैसे रखवाली करना है। हालेलुया। जैसे एक स्वर्गीय पिता पूरी दुनिया का ध्यान रखता है, इसी तरह एक संसार का पिता भी है। हालेलुया। एक संसार का पिता वो किसका ध्यान रखता है? किसका? पड़ोसियों का? दूसरों का? अपने बच्चों का। हालेलुया। अपनी फैमिली का। एक पिता अपनी फैमिली का ध्यान रखता है। एक पिता को पता है कि मेरे घर में क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए। हालेलुया। वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। मत्ती की किताब, मत्ती सुसमाचार नया नेम, उसमें देखते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। मिल गया तो पढ़िए 6 का 8। हालेलुया। दुनिया ध्यान से सुनना। ध्यान है? किस किस के पास ध्यान है? बाकी लोगों के पास, सबके पास है ना। तो ध्यान किस काम के लिए होता है? लगाने के लिए। हालेलुया। ध्यान से कई बार बोलते ना, ध्यान नहीं है तेरे को दिखता नहीं है। ध्यान से हमने क्या करना है? सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना? ध्यान से सुनना है। वचन में लिखा है जिसके कान है वो सुने। कान किस किस के है? किस किस के है? एक एक है या दो दो है? दो है। तीन भी है किसी के? हैं? हमारे पास दो दो है ना। तो कितने कानों से सुनना हमने? कितने कानों से? बच्चों के पास कान है? किस किस बच्चों के पास कान है? कान है कि नहीं है? नूर कान है? कितने हैं? कितने कान है? दो है ना। तो दोनों कानों से क्या करना है? सुनना है। हालेलुया। वचन में लिखा है जिसके कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। कलीसिया क्या है? हम क्या है उसकी? कलीसिया। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन का आत्मा है। आज आत्मा कुछ बोलना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा, एक पिता का आत्मा कुछ बोलना चाहता है। कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? सब तैयार है ना सुनने के लिए? तो ध्यान से सुनना है। मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 का हम 8 से पढ़ते हैं कि आज प्रभु का आत्मा हमें क्या बोलता है। पढ़िए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 8वां वचन। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। हालेलुया। इसलिए तुम उसके समान। आज बहुत सारे बच्चे किसके समान बनना चाहते हैं? पिता के। पिता के समान बनना चाहते हैं। लेकिन पिता और पुत्र में तजर्बे का बहुत फर्क है, एज का बहुत फर्क है। आज के बच्चे क्या बोलते हैं? पिता को क्या पता, मेरे को पता है। बाप को क्या पता, मेरे को पता है। आज के बच्चे क्या बोलते हैं? इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? पिता के समान मत बनो। हम यीशु के समान बन सकते हैं? परमेश्वर के समान बन सकते हैं? यीशु यीशु है।
वो पुत्र आत्मा के द्वारा आया। हम इंसान हैं, हम पाप से पैदा हुए हैं, यीशु पुत्र आत्मा से पैदा हुआ है, उसको पिता ने भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो क्या बोलता है पढ़े द्वारा, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, हमें किस किस चीजों की जरूरत है, किसको पता है? पिता को। अभी हमारे बच्चे हैं, जो जेम्स है, जो नूम है, इनको क्या चाहिए, किसको पता है? मेरे को। इसको बुक्स लेके देना है, बैग लेके देना है, इसको यूनिफॉर्म लेके देनी है, इसको कौन से कपड़े लेके देने हैं, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किसको फिक्र है? पिता को। इनको फिक्र है कोई? नहीं। बच्चों को फिक्र है कोई? बच्चों को टेंशन है? बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? बाप को। किस चीज की टेंशन है? कि हमने घर का रेंट कैसे निकालना है, लाइट बिल कैसे भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरनी है, घर का राशन कैसे भरना है। किसको फिक्र है? पिता को। अभी पिता सुबह से निकलता है शाम तक, किसी की गुलामी करता है, दिन रात काम करता है, खून पसीना बहाता है। कई बार किसी के कंपनी में काम करते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं, काम करते करते गाली भी सुनने के लिए मिलता है। किसके लिए? घर के लिए, बच्चों के लिए। चोट लगती है, सट लगती है, दर्द होता है, बीमार होता है, लेकिन फिर भी वो काम करता है। किसके लिए? बच्चों के लिए, घर के लिए। एक पिता, हालेलुया, एक पिता सुबह से लेकर निकलता है, शाम को घर लौटता है। किसके लिए निकलता है? बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। फिक्र किसको है? किसको फिक्र है? बच्चों को फिक्र है? बच्चों को क्या है? चाहिए तो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। बच्चों का काम क्या है? मांगना। लेकिन पिता क्या बोलता है? मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूँ तेरे को किस किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। हम यहाँ पर कितने फादर बैठे हैं, इनको पता है हमारे बच्चों को क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देना है, कौन से कपड़े देने हैं, कहीं घुमाना है, स्कूल छोड़ना है, लेकर आना है। लेकिन वो घर के साथ साथ, लेकिन वो फिर भी दिन रात बाहर क्या करता है? काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। किसके लिए? फैमिली के। आज बहुत सारी फैमिली है, कभी भी इस चीज को सोचती नहीं होगी कि जो हमारा फादर है, जो हमारा पति है, जो हमारा बाप है, किस तरीके से घर में बाहर से कमाकर घर पे लेकर आता। कभी पूछा? कभी अभी दिन भर कमाने के लिए गया था, कैसे कमाया? पूछा कभी? पूछते हैं कैसे कमाया? बस पैसा चाहिए, राशन चाहिए, घर की जरूरतें चाहिए, कहीं से भी लेकर आ, ये चाहिए तो चाहिए। जब घर में सब कुछ होता है, पैसा होता है, राशन होता है, सब कुछ होता है, तो घर में क्या होता है? शांति। घर में शांति, आनंद। जिससे ना एक फादर का काम छूट गया, घर में राशन खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, फिर घर में झगड़ा, अशांति। जब पैसा अशांति, फिर अशांति। हालेलुया। ये सब कुछ किसको सहना पड़ता है? एक फादर को, पिता को। बोझ किसको है? पिता को है। हालेलुया। उसने कैसे घर का रेंट भरना है, कैसे राशन लेकर आना है, कैसे कमाना है, कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है। कई बार पिता, एक फादर अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, भूखा रह लेता है, प्यासा रह लेता है, लेकिन पैसा कमाकर अपने घर की जरूरतों को पूरा कर देता है। कौन? एक फादर।
हालेलुया। एक फादर ऐसा करता है। हालेलुया। फादर घर से जाता है, दिन भर कमाता है, घर पर आता है तो घर में कई बार उसको कोई भी पानी भी नहीं पूछता। पूछते हैं? कौन कौन पूछता है जब फादर घर में आता है? पूछते हैं? कई तो लोग यही सोचते होंगे ये तो ना ही आता अच्छा था, ये तो बाहर ही रहे अच्छा है। कई लोग क्या चाहिए? फादर नहीं चाहिए, फादर का पैसा चाहिए। फादर नहीं चाहिए, फादर की प्रॉपर्टी चाहिए। आज भी देखते हैं घरों में, गांव में जब जमीनों के बंटवारे होते हैं, जब प्रॉपर्टी की बांट पड़ती है तो क्या है, जो बच्चे होते ना बाप को बोलते हैं मेरा हिस्सा मेरे को दे दे, मेरी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। उसने कमाया, उसने मेहनत से कमाया, प्रॉपर्टी कमाया तो बच्चों के लिए ही है, मारने के बाद बच्चों का ही है, लेकिन जीते जीते उसको क्या बोलते हैं? जीते जी हमें दे दे। पता भी है मरने के बाद हमारे नाम पर होने वाली है, लेकिन बाप आपको जीने नहीं देते। इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा मेरा। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लेने के बाद उनको खाना नहीं पूछते, उसको बीमार है उसको मेडिसिन नहीं पूछते। बहुत सारे बच्चे तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। फादर किसके लिए कमाता है? परिवार के लिए। किसके लिए मेहनत करता है? परिवार के लिए। अगर फादर ने अपने लिए करना हो तो वो तो कहीं पर भी रोटी खा सकता ना, वो तो 100 रुपए का खाना नहीं खत्म होएगा। 3 टाइम भी खाया 100 रुपए का, 300 रुपए का खत्म नहीं होएगा, लेकिन फिर भी वो घर में आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को क्या करता है? प्यार करता है, प्रेम करता है। इसी तरह एक संसारिक बाप को जैसे अपने बच्चों का फिक्र है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे को पता है इनको क्या चाहिए, क्या खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए चाहिए। जैसे एक संसार के पिता को फिक्र है, इसी तरह स्वर्ग का जो पिता है उसको भी सारी दुनिया का फिक्र है। हालेलुया। उसको भी पता है कि मेरे जो संसार में लोग हैं उनको क्या चाहिए, इसलिए वो समय समय से सब जरूरतों को पूरा करता है। आज हम टेंशन रखते हैं, परेशानियां करते हैं। वचन में लिखा है, वो होता है काश के पंछियों को देखो, ना तो बीजते हैं ना